अय्या, पुलकित, इतने सालों बाद कैसे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? भूल गया क्या पिछली बार क्या हालत बनाई थी तुम्हारी? मैं कुछ नहीं भूला काका, तभी तो यहां आया हूं। परसों पहले जो गलत हुआ था उसे ठीक करने। ए चुप! एक लफ्ज भी मत बोलना इसके आगे, वरना पिछली बार से ज्यादा बुरा हाल करके भेजेंगे यहां से। और जब तुझे पता है कि देवयानी की शादी हो गई है, वो अपने पति अपने परिवार के साथ बहुत दूर बहुत खुश है, तो यहां क्या करने आया? मैं यहां देवयानी से ही मिलने आया हूं। लेकिन उससे पहले मुझे सही से मिलना है। सही? उससे क्यों मिलना है तुझे? और तुम सही को कैसे जानते हो? तू ताई, आप तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छी नहीं लग रही मैं? अरे ये तो इसलिए बोलते हैं ताकि नजर ना लगे। देखिए आप तो कितनी प्यारी लग रही हैं। देखिए। सच्ची? अरे मुच्ची। हैप्पी महाशिवरात्रि। हैप्पी सही। बड़ी मामी ने साफ साफ कहा था कि देवी ताई को कमरे से बाहर मत आने देना, और तुमने इन्हें यहाँ लाकर पूजा के लिए तैयार कर दिया। तुम्हें पता है ना सही कि देवी ताई पूजा में नहीं बैठ सकती, फिर भी तुमने इन्हें पत्र लिखा? तुमने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब सही के पीछे पड़ी रहती है, उसे कुछ कुछ बोलती रहती है। देवी ताई, तू जा यहाँ से। वीरू नहीं है ना यहाँ पे? तू तो बस वीरू के पीछे पीछे घूमती रहती है ना? जा जाके देख वीरू कहाँ है, जा। देवी ताई आप प्लीज चुप हो जाइए। मुझे सब पता है कि आपको ये सब बकवास कौन सिखा रहा है। सही। ताई आप मत रोइए, मैं हूं ना। पाखी दीदी, आपका कोई हक नहीं बनता देवी ताई से इस तरीके से बात करने का। और आप और मैं इस घर की बहुएं हैं। दिव्यानी ताई इस घर की बेटी है, और घर की बेटी का घर की बहुओं से ज्यादा हक बनता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने देवी ताई को पूजा के लिए नहीं तैयार किया है। तो फिर किस लिए तैयार किया है? वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और वैसे भी मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तो अब तुम बड़ी मामी को इन सवालों का जवाब देना। मैं जानता हूं कि देवयानी इसी घर में रहती है,
और मैं ये भी जानता हूं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम सई को कैसे जानते हो? मैं सई का प्रोफेसर हूं। प्रोफेसर पुलकित देश पीड़ी। अच्छा, तो तुम हो पीड़ी सर, जिसके घर सई लंच पर गई थी। हाँ, इस जंगली मुर्गी ने तो इस घर की शांति भंग करने की कसम खाई है। अच्छा, तो वो तू है जिसने चौहान खानदान की बहू को अपने घर पे खाने पे बुलाया था अकेले? हाँ, मैंने सई को बुलाया था क्योंकि मैं उससे देवयानी के बारे में बात करना चाहता था। वो कौन होती है तुझसे देवयानी के बारे में बात करने वाली? बड़ी मामी, वो देविताई सई के कमरे में। तुझे बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि देविताई को कमरे में बंद रखना, बाहर मत आने देना। देखा काकू, आपका झूठ आज अपने आप सबके सामने आ गया। आपने ना सिर्फ मेरी पत्नी को मुझसे दूर रखा, आप उसे कमरे में बंद रखती हैं। देविताई का हस्बैंड है? कैसी माँ हैं आप? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी देवयानी की यह हालत हो गई है। सिर्फ तेरी वजह से हमें उसे कमरे में बंद करके रखना पड़ रहा है। सुन, देवयानी को तो सिर्फ हम कमरे में बंद करके रखते हैं। अगर तू अभी यहां से नहीं गया ना, तो तुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद करेंगे। बस, आपकी इन खोखली धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं ना, भेज दीजिए। फांसी लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए। आई डोंट केयर। आज मैं अपनी देवयानी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, और आज आप में से कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। तुझसे कहा है ना, देवयानी की शादी हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि देवयानी की शादी हो चुकी है, लेकिन देवयानी की शादी मुझसे हुई है। सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। अब और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है काकू। सई ने मुझे देवयानी के बारे में सब कुछ बता दिया, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी देवयानी आज भी मेरा इंतजार कर रही है। बावजूद उसके कि उसे गलतफहमी है कि मेरी शादी हो चुकी है, और जाहिर सी बात, ये झूठ भी आप ही ने उससे बोला होगा। देवा रे देवा, ये सई नाम के ग्रहण ने इस घर को बर्बाद कर रखा है। अब तक हम उसकी हर गलती झेलते आए हैं, लेकिन आज जो उसने किया है ना वहीनी, वो गुनाह है, गुनाह। मैं कह रही हूँ। हाँ, गुनाह किया है उसने। अगर दो सच्चे प्यार करने वालों को मिलाना गुनाह है, तो उसने गुनाह किया है।
लगता है बात समझ में नहीं आई तेरे। चल निकल जाए यहाँ से, गेट आउट। अच्छा यही होगा कि तू खुद चला जाए। अगर हम तुझे अपने तरीके से निकालेंगे ना तो तू अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये बात आप समझ लीजिए। मैं अब वो पुराना पुलकित नहीं रहा जो आपके यहां काम करता था। गरीब, मजबूर, बेबस। 10 साल में मैं तो बदल गया, लेकिन आप लोग नहीं बदले। आज सोसाइटी में मेरा नाम है, इज्जत है, रुतबा है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नागपुर में आई एम द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट रेप्यूटेड फिजिशियन, डॉक्टर पुलकित देशपांडे। और हाँ, सही के कॉलेज में प्रोफेसर भी हूं। बीबी, हाँ? तुम्हें कुछ पता है ये सब क्या हो रहा है? मुझे अच्छे से तो नहीं पता करिश्मा, लेकिन हाँ इतना याद है कि ये इसी घर में रहता था। हाँ? लेकिन इसकी और देवी ताई की शादी हुई थी ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वाह वहिनी, तो आपने बरसों पहले इन दोनों को अलग कर दिया था। क्या सोचा था आपने कि दिव्यानी पुलकित को भूल जाएगी, लेकिन देखिए ना, वो खुद को भूल गई, पर इसको भुला नहीं सकी आज तक। आज तक बेचारी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। और आपकी इस झूठी जिद से किसी को क्या हासिल हो गया? कुछ भी नहीं। वहिनी, अभी भी वक्त है, आप अपनी गलती सुधार लीजिए। दो प्यार करने वालों को एक हो जाने दीजिए। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। प्यार के मामलों में जिद या गुस्से से नहीं, दिल से काम लेना चाहिए। आज महाशिवरात्रि है, आज के इस शुभ दिन में ये नेक काम कर दो बहिनी। हाँ वहिनी, प्लीज। मूर्ख कुटल्या, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। रिश्तेदारी बराबरी वालों से जोड़ी जाती है। इस घर की बेटी से रिश्ता जोड़ने की औकात है इसकी। क्यों काकू, ऐसी क्या कमी है इनमें? पुलकित सर और देवयानी ताई एकदम परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। सही, मेरी गंदी आई बहुत गुस्से में है। मेरे साथ साथ तुझे भी डांटेगी अब। चल यहाँ से चल। ताई, ताई, चल। ताई, आपको आज किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपसे एक बहुत स्पेशल इंसान मिलने आया है, जिसका इंतजार आप इतने सालों से कर रही थी। चल चल सही, यहाँ से चल ना सही। लेकिन अगर तुमने देवयानी चौहान के अलावा किसी और के बारे में भी सोचा ना, तो याद रखना, मेरा प्यार और मेरी मार दोनों भी बहुत खतरनाक है। देवी, हमारे रहते देवयानी क्या, उसके परछाई के नजदीक भी नहीं फटक पाएगा तू। ओंकार
खबरदार दादा, अगर इन दोनों की शादी हुई है तो आप इन दोनों को अलग करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अपनी औलाद का भला सोचना कोई पाप नहीं होता। ये मेरी बेटी है और इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब तक मैं जिंदा हूं इसके सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। काकू, ताई आपकी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी से जुड़े हर फैसले आप लेंगी, क्योंकि ताई अब बालिग है। ताई, ये है आपके पति पुलकित देशपांडे। ताई, ताई, चलना, चल। देवयानी, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? देवी, मैं पुलकित हूं, पुलकित, तुम्हारा पुलकित, तुम्हारा पति। हाँ देवी ताई, ये आपके पति हैं, पुलकित देशपांडे। आपकी इनसे 10 साल पहले शादी हुई थी, महाशिवरात्रि के दिन। 10 साल हो गए देवयानी। आज से 10 साल पहले हमने शादी की थी। देवी, मैं तुम्हारा पुलकित हूं, तुम्हारा पुलकित। पुलकित, पुलकित, पुलकित। ताई, 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 डरना नहीं है, डरना नहीं है। तुम वही हम जिससे मेरी शादी हुई थी? तुम मेरे पुलकित हो?
लेकिन तुम तो मेरे पुलकित जैसे नहीं लग रहे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.